बस एक दिन का वक्त बचा है दोस्तों, 19 अप्रैल पहले चरण के मतदान में। और इस मतदान में महाराष्ट्र की करीब करीब 5 सीटों पर भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो महाराष्ट्र जिसका इलाज बीजेपी अब तक नहीं ढूंढ पाई है। दोस्तों, महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी की गोटी बुरी तरह से फंस गई है, इतनी कि हालत ये हो गई है कि अब जो ओपिनियन पोल्स यानी कि 12 घंटे पहले के जो ओपिनियन पोल्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी बीजेपी के हाथ महाराष्ट्र में कुछ नहीं लगा। ये सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन एक वीडियो का पहले जिक्र कर लेती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने शेयर किया है। आज तक के डिबेट का ये अंजना ओम कश्यप के शो के डिबेट का ये एक छोटा सा अंश है, जिसमें अंजना प्रियंका चतुर्वेदी से सवाल पूछती है तो प्रियंका काफी नाराज हो जाती है उससे हिंदुत्व के मुद्दे पर। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर देश भर में चुनाव लड़ रही है, लड़ती आई है, ये उनका एजेंडा रहा है, उनका मुद्दा रहा है। लेकिन खास तौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बीजेपी बार बार उन पर अटैक कर रही है, उनसे सवाल पूछ रही है कि ये वो उद्धव ठाकरे हैं जिनके पिता बाला साहब ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान हिस्सा लिया था, जो कट्टर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे, वो आज सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेलने लगे हैं या वो तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे हैं। तो महाराष्ट्र के वोटर्स के बीच बीजेपी ये जोर आजमाइश करने की कोशिश कर रही है, ये छवि दिखाने की कोशिश कर रही है कि असली हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, जो असली हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, वो तो बीजेपी उठाया हुआ है। शिवसेना ने तो अपने हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। दोस्तों, यही सवाल अंजना ने भी शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से पूछा कि ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है जो एक वक्त में बाला साहब की आइडियोलॉजी हुआ करती थी। तो ये बात जब शिवसेना की सांसद ने सुनी तो वो नाराज हो गई। दोस्तों, इसके जवाब में बकायदा वीडियो भी शेयर किया है प्रियंका चतुर्वेदी ने और कहा है कि शिवसेना की सोच का सर्टिफिकेट ना तो भाजपा के प्रवक्ता से लेने बैठी हूं, ना ही टीवी पत्रकार और एंकर से। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना की आइडियोलॉजी हिंदुत्व थी, है और रहेगी। तो सवाल ये दोस्तों कि बीजेपी को इतना हिंदुत्व क्यों करना पड़ रहा है महाराष्ट्र में? वैसे तो वो देश भर में कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में क्यों? 12 घंटे पहले का ये सर्वे आपके सामने मैं रख देती हूँ। कल दोस्तों एबीपी सी वोटर ने सर्वे किया है, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है, ये दिखाया गया है कि इतना कुछ करने के बाद भी महाराष्ट्र में 2 पार्टियां तोड़कर 4 पार्टियां कर दी गई। एनसीपी तोड़ी गई, शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, बाला साहब ठाकरे की बनाई पार्टी, उद्धव ठाकरे जिसके मुखिया थे, उस पूरी की पूरी सरकार को गिरा दिया गया, महागाड़ी सरकार को, उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनका चुनाव चिन्ह भी उनसे ले लिया गया, 2 पार्टियों की 4 पार्टियां कर दी गई। इतना सब होने के बावजूद भी दोस्तों एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए का वोट शेयर 45% रहता है महाराष्ट्र में, और इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 41% रहता है। मतलब मात्र 4% के वोट शेयर का फर्क है। अभी कुछ दिन पहले यही एबीपी सी वोटर का सर्वे दोनों के बीच में जो वोट शेयर बता रहा था वो बराबर का बता रहा था। ये एक दिक्कत रही है दोस्तों बीजेपी के लिए कि इतना कुछ करने के बाद भी महाराष्ट्र में जिस तरह की टक्कर महाआघाड़ी वर्सेस एनडीए के बीच है, वो टक्कर वो अब तक पाट नहीं पाई है। और उसके लिए वो हिंदुत्व के नाम पर, तमाम तरह की बातों के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन जमीन पर लोगों के बीच एक छवि गई है कि एक पिता बाला साहब जिन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की, वो पार्टी उनके बेटे से छीन ली गई। इसके अलावा शरद पवार जिन्होंने अपने दम पर अपनी पार्टी खड़ी की, उनके भतीजे ने उनसे उन्हीं की पार्टी छीन ली विद सिंबल। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव सेट हुआ है ना, ये बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। ना केवल लोकसभा चुनाव में इसका उसको नुकसान हो सकता है, बल्कि इसी साल जो विधानसभा चुनाव होने ना महाराष्ट्र में, उसमें भी नुकसान हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।